इनके सिंह साहब, चूंकि राहुल देव ने जो लिखा उसका जिक्र तो हमने किया, लेकिन एक माहौल जरूर ऐसा बनाया जा रहा है। राम राज्य का जिक्र बीते 11-12 दिनों से चाहे योगी कर रहे हो चाहे मोदी कर रहे हो, और कल भी भगवान राम का जिक्र अलग अलग ढंग से, राम विजय नहीं विनय है, इस व्याख्या के साथ उन्होंने 1000 साल के आगे के भारत की नींव रखने का जिक्र किया, अपने 11 दिन के व्रत का जिक्र किया, भव्य भारत के निर्माण के सौगंध लेने की बात की, ये सब बातें की। लेकिन जो खतरा इसके साथ दिखता है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में बाकी 35-40 करोड़ दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं, तो अगर ये धर्म सत्ता से संचालित होने वाला देश दिखने लगेगा तो उसके बड़े खतरे हैं, जिसका अंदेशा हम लोगों को है। क्या ये सही है या नहीं? नहीं, अच्छा मान लीजिए कि 140 में 40 करोड़, अभी राहुल जी कह रहे थे 110 करोड़ हिंदू हैं इस समय, 112 करोड़ बल्कि यूं मान लीजिए, टू बी मोर प्रेसाइज, तो 112 करोड़ हिंदू है, तो बाकी है इसलिए होना चाहिए, इसको भी छोड़ दीजिए। हम है हिंदू, लेकिन हम वो नहीं मानेंगे, हम उस तरह से नहीं चलेंगे, तो क्या हमारे लिए मजबूरी होगी? बहुत सही। सवाल इसका नहीं है कि बाकी लोग हैं इसलिए, सवाल ये है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी है, ये एक प्रशासनिक दर्शन है जो पूरी दुनिया में मान्य है और लॉजिकली करेक्ट है। अब जो राहुल जी ने लिखा है उसमें राहुल जी की लेखनी या उसके अभिव्यक्ति के तरीके में दोष नहीं है। लोगों की जो ये पूरी की पूरी आच्छादित हो गई है मति, ये उसकी वजह से हो रहा है, जो कंफ्यूजन हो रहा है। साफ साफ तो उन्होंने लिखा है, कहां कंफ्यूजन होना चाहिए, और कंफ्यूजन जो बचा होगा वो तो मोदी जी ने कल दूर कर दिया जब उन्होंने कहा, वो सेंटेंस बड़ा अच्छा है, मैं कल से वो परेशान हूं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। राम भारत का विधान है, बस सम तो लगाना है, राम भारत का संविधान हो जाएगा। आप जरा सोचिए कितना बड़ा खतरा है। आपने धीरे धीरे राम, विधान, देश और राष्ट्र, मतलब देश को आप ये कह रहे हैं कि देव देश है और राष्ट्र राम राष्ट्र है। ये सेंटेंसेस क्या है? इनको अगर आप गौर से देखिए तो जो आपने अभी कहा कि इतने करोड़ मुसलमान रहते हैं, नहीं, सारे हिंदू रहते हैं, तो फिर आर्टिकल 25 में आपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्यों दिया है? आपने ये क्यों कहा है कि आपको आपके कॉन्शियंस की स्वतंत्रता होगी? हम एमके सिंह हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो क्या हमें आप गला पकड़ के ले जाएंगे? इसलिए प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम उस व्याख्या में है। और कल आप गौर कीजिएगा राम को क्यों लाया गया, आप बड़े गौर से इसको देखिए। आखिर ये आराध्य के लिए शिव को ला सकते थे, कृष्ण को ला सकते थे, ये भी राम के आराध्य रहे, लेकिन ईश्वरत्व के साथ राजा भी है, तो मोदी को ये सूट करता है, क्योंकि जो लिखा है राहुल जी ने वो दरअसल वही है कि राम यहाँ पे ईश्वरत्व के साथ को टर्मिनस हो जाएगा, आइडेंटिफाइबल हो जाएगा, और राम को सादृश्यता दे सकते हैं कि राम और मोदी एक यकसा हो गए हैं, एक यूनिसन फॉर्मेट पे है। तो यहां इसलिए किया गया है, राम के इस कल के आयोजन में मोदी का जानना उसमें यह था कि देखो उधर तो राम का ये जन्म हो गया है, ये मैंने कराया है, और मैं भी राजा, राम भी राजा, तो अब राम के गुण के साथ ये लेके और मोदी इसमें ईश्वरत्व अपने को हासिल कर देंगे। वरना आर्टिकल 25 और भारत का जो सेक्युलरिज्म, देखिए 3 तरह के सेक्युलरिज्म है दुनिया में। जैसे फ्रांस का सेक्युलरिज्म है, वो कोसों दूर रहता है धर्म के किसी उससे, वो धर्म को अपने आसपास नहीं फटकने देता, वो डोमेन प्राइवेट है, वो धर्म को आने नहीं देता है। दूसरा इंग्लैंड का है, जो धर्म को साथ लेके चलता है। इंग्लैंड भी सेकुलर है एक तरह से, लेकिन वो क्वाशी सेकुलर है, अर्ध सेकुलर है, और वो धर्म को अपने साथ लेके चलता है, क्योंकि वहां पे आज भी
पार्लियामेंट पे सीट्स है वहां के रिलीजियस ऑर्डर के लिए। तो दूसरा ये हो गया। अमेरिका है, ये सेकुलर है, लेकिन तब भी इसका राष्ट्रपति बाइबल की शपथ लेता है और कुछ हद तक है। लेकिन भारत का जो है ये है कि आप धर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 में पब्लिक हेल्थ, ये आप तीन चीजें देखें, मैं इसीलिए संविधान देख के ही बैठा हूं, ये भारत का संविधान है। और इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। और इसमें कहा गया है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसमें अगर मान लीजिए कि हमारे धर्म में है कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, हम कोई किसी जो जैसे कोविड हो रहा है हम टीका नहीं लगवाएंगे, मान लीजिए हमारे धर्म में है, तो ये राज्य फोर्स कर सकता है कि आपको टीका लगवाना पड़ेगा। यहां पे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ये तीन चीजें दी गई है। उसी तरह राज्य का एक रोल है, उसके बाद वो नहीं आता। कल जो मोदी ने किया वो दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में एक राजा का नहीं, मोदी होंगे हिंदू, वो अपने 7 RCR में वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर ये करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक गेज में, पब्लिक पैसे से और पब्लिक मीडिया उसकी वजह से आप कल ये जो पूरा किए हैं ये कहीं से भी मान्य नहीं था। और उसमें आपने जो भाषण दिया जिसमें राम के साथ आपने गवर्नेंस को कर दिया, तो आने वाले दिनों में मेरी चिंता ये नहीं है, आने वाले दिनों में राम विधान है, इसको बड़ी खूबसूरती से आप राम संविधान है कर देंगे और तब ये थियोक्रेटिक स्टेट एक हिंदू राष्ट्र बनने की स्थिति में होगा। करेंगे क्या? जहां तक मेरी अपनी समझ है हाल के उसको लेके, उसमें सिर्फ संविधान में, और कल ये हुआ, कल मोदी ने भारत को 500 साल पीछे ले गए। ये भारत 500 साल पीछे हो गया है कल की घटना के बाद से। उसके सोच को आपने कुंठित कर दिया, उसके पूरे के पूरे जो एक लिबरल एटमॉस्फियर होता है, उदार एटमॉस्फियर होता है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया और सिर्फ एक रिलीजन का जो फॉर्मेट होगा वो चलेगा। जरा गौर कीजिएगा क्या क्या कहा उन्होंने। देव को देश बता दिया, राष्ट्र को आपने देखा कि राम को राष्ट्र बता दिया। और इसके अलावा कल उन्होंने जो नई हिस्ट्री बताई है कि साहब 1000 साल के लिए स्थापित हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसमें कुछ नहीं, ये बताएंगे कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है, सनातन जीवन पद्धति होगी। क्या होगा कि इसमें सबको समाहित कर देंगे। जो संविधान में चेंज करेंगे उसमें थियोक्रेटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदू जीवन पद्धति से चलेगा, हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। जो पंथ और उसमें वो करते हैं जो डिफरेंशिएशन, वो करके इसे ये बड़ी खूबसूरती से लगा देंगे। और उसके बाद कहे कि हमने कहा चेंज किया, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है ये, हमने ये जीवन पद्धति, ये जो संविधान है ये उसी जीवन पद्धति की व्याख्या है। और ये कह के वो भारत के संविधान में वो सारी चीजें करेंगे जो एक थियोक्रेटिक स्टेट में होता है। हमें लग रहा है कि ये अगले ही, जैसे ही मोदी जीतेंगे ये चुनाव, जिसके हालात उन्होंने बना दिए हैं, उसके बाद से ये चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी कल का अखबार आप देख लीजिए, कल इंडियन एक्सप्रेस में इनके एक मेंबर पार्लियामेंट ने, जो इनका एक आइडियोलॉग है आरएसएस का, उसका आर्टिकल पढ़ लीजिए। वो डीकोलोनियलाइजेशन, डीकोलोनियलिटी का एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। ये डीकोलोनाइजेशन से अलग है, जैसे हिंदुत्व और हिंदुइज्म है डिफरेंट, उसी तरह से ये डीकोलोनियलिटी का एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में विस्तार देंगे। और तब कहेंगे कि ये पूरा साइंस, ये पूरा संविधान, ये नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। और बहुत तेजी से इसकी तैयारी चल रही है। कल के 2 आर्टिकल हैं, एक आप ये देख लीजिए, और उसके 2 दिन पहले राम माधव का उसी अखबार में आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में। दोनों को अगर आप पढ़ के देखें तो ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि संविधान में कैसे कैसे हम चेंज लाएंगे और कितना हम
जो यूरोपियन प्रभाव के नाम पे ये कह देंगे साहब ये तो सब संविधान जो नेहरू ने लिखवाया था ये यूरोपीय प्रभाव से था, लिहाजा इसको हम बदल के एक नया संविधान जो राम के आदर्शों के हिसाब से होगा ये कह के ये थियोक्रेटिक स्टेट बना देंगे बिना डिक्लेयर किए। राहुल जी आपके पास आता हूं, उससे पहले सिंह साहब एक सवाल, जैसे आप अगर ये कह देते हैं कि 500 साल पीछे ले गए, लेकिन वो तो 500 साल की लड़ाई करते वक्त जब ये लड़ाई का जिक्र करते हुए मंदिर के लिए, और उसके बाद जब कहते हैं कि देश में दिवाली मनाएं, दिए जलाएं, झंडा फहराएं, और उसके बाद गली गली शहर शहर गांव गांव से ऐसी तस्वीरें आने लगती है, श्री राम का झंडा लगाए हुए लोग या गाड़ियों में झंडा लगाए लोग, तो देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जो करती है बीजेपी, और जिसमें बहुत हद तक कल कामयाब दिखी, और उसका नतीजा ये होता है कि समाज के अलग अलग तबकों के लोग, चाहे वो धर्मगुरु तो सब वहां थे ही, शंकराचार्यों का जिक्र हम कर चुके हैं जो नहीं थे, लेकिन तमाम उद्योगपति, अंबानी सब परिवार, कई फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर और अलग अलग फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक, एक्ट्रेस, ये दुनिया भर, मीडिया तो पूरा था ही। एक मैंने आज किसी अंग्रेजी अखबार में देखा, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस में, कि 3-4 पूर्व चीफ जस्टिस, जिसमें जस्टिस खेयर, जस्टिस बीएन खरे, जस्टिस यू ललित और जस्टिस एन वी रमना, और इसके अलावा कई पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के, 1 दर्जन से ज्यादा, एनसीएलटी के चीफ, एनसीआरटी के सॉरी एनएचआरसी के चीफ, तो ये सारे लोग वहां थे। और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि जो यहां है वही सही है, जो यहां नहीं है वो रामद्रोही, सनातन विरोधी है, और उनका बहिष्कार करो। तो ये तो इस माहौल से फिर आने वाले खतरे को तो हम देख रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता है कई बार। नहीं, यही तो खतरा जो राहुल जी के ट्वीट में है, ये खतरा यही है कि ये एक इशारा एक राज्य का मुखिया करता है और पूरी पुलिस और यहां तक कि समाज, सड़क पे घूम रहे थे वो लोग कि किसके घर पे दिया नहीं जल रहा या झंडा नहीं लगा है, और उसमें कोई एनकेसिंग भी हो सकता है। वो सिर्फ याकूब के यहां नहीं गए थे, वो घूम घूम के देख रहे थे कि ये कौन है जो याकूब के एनकेसिंग के नाम पे याकूब बना बैठा है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो जो डर है वो बिल्कुल अलग है। जो राइट थिंकिंग पीपुल है, जो स्ट्रेट सोचता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। और कल आपने देखा कि किस तरह शंकराचार्य की जगह कटरीना कैफ थी, तो आपने कितनी खूबसूरती से फिल्म वर्ल्ड के लोगों को, मुकेश अंबानी को लाके शंकराचार्य को रिप्लेस कर दिया। तो बहुत आसानी से ये शक्ति मोदी में जो आ रही है ना, या सत्ता में, जो कि एक आवाज पे वो कटरीना कैफ, शंकराचार्य से कटरीना कैफ से रिप्लेस करवा दे रहे हैं, और जनता कुछ नहीं कह रही है। शंकराचार्य एक वो इंस्टीट्यूशन है भारत के हिंदू धर्म का, जिसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म की स्थापना में, और इसके जब उस समय जबकि बुद्धिज्म और तमाम चीजें हो रही थी, उस समय से स्थापना में क्या रोल रहा है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो संस्था जो शीर्ष संस्था है, आपने उसको कितनी खूबसूरती से किसी अंबानी, किसी अमिताभ, किसी कटरीना कैफ से रिप्लेस करा दिया। और हमारे में एक हिंदू नहीं है, एक सनातनी नहीं है जो ऑब्जेक्ट करेंगे साहब ये क्या हुआ। तो प्रॉब्लम यहां है कि आपके सोच को मोदी ने पूरी तरह कैप्चर कर लिया है कि शंकराचार्य हो या कितना बड़ा धर्माचार्य हो, सबसे बड़ा एक तरह से कहे राजनीतिक शंकराचार्य मोदी हो गए कि हम मतलब एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे सामने कोई नहीं है। कल वाला यही था, कल वो राहुल जी ने कहा ना दैवीय अवतार आपने जिक्र किया, जैसे सब मुझ में है मैं सब में हूं। हम लोग बचपन में ये स्लोगन लिखा हुआ देखते थे गायत्री शक्तिपीठ में, सब मुझ में है, या भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है। ये अवतार लेकर मोदी ने सबको सही किया, सबका साइज कट टू साइज कर दिया, शंकराचार्य हो कोई हो, और ठीक है वो कितने बौने हो गए थे वो कद, वो बड़े कद, कल कितने बौने लग रहे थे। वो धर्माचार्य किस तरह निरीह बने बैठे थे, और बाकी छोड़िए सरसंघ चालक, आपने देखा कि किस तरह सरसंघ चालक भी पीछे एक किनारे सेकंड फिडल की तरह, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि
उनका कोई असिस्टेंट हो प्रधानमंत्री का। कल जो सरसंघ चालक की जो भूमिका थी, उसने संघ की गरिमा गिराई है, सरसंघ चालक के पद की गरिमा गिरा, और शायद पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। मुझे याद है सरसंघ चालकों से हमने बहुत इंटरेक्ट किया है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब रज्जू भैया का जमाना था, तब हम, चूंकि हमारे ऑफिस के सामने ही उनका घर था, तो अब जब वो एडवोकेट जनरल थे, तो हम उनके सच पूछिए तो उनके पैर के पास बैठ के सीखने जाते थे, सनातन धर्म और इसके बारे में समझने जाते थे, संघ के बारे में समझने जाते थे। और वो इंस्टीट्यूशन एक होता था। कल जब मोदी ये कर रहे थे और सरसंघ चालक किनारे खड़े होके कर रहे थे, कभी कभी उनको भी पुजारी कुछ दे देता था, तब देख के लगा कि कितना निरीह हो गए हैं ये लोग। सरसंघ चालक का इसकी संस्था इतनी कभी गरिमा नहीं गिरी थी जितनी कल गिरी है। चलिए, हालांकि मैं उसमें फिर मैं ना इत्तेफाकी है, राहुल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। ना इत्तेफाकी है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है तो वो तो संघ की ही है, और गुरु गोलवलकर से लेकर हेगड़ेवार की वही भारत की परिकल्पना। सिंह साहब, राम राज्य ये शब्द अचानक बहुत तेजी से कहा जाने लगा। कल भी राम राज्य का जिक्र हुआ, योगी ने अपने भाषण में किया, मोदी तो 11 दिन से राम राज्य कर रहे हैं, चैनल पर भी चलने लगा राम राज्य आएगा। तो राम राज्य का जामा पहनाकर क्या भारत को थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की दिशा में कोई कवायद आपको होती दिख रही है, या अनावश्यक रूप से हम इतना खतरा देख रहे हैं? ये सिर्फ चाहते बहुसंख्यक का दबदबा हो, अल्पसंख्यक हाशिए पर रहे, उसकी सत्ता में साझेदारी और हिस्सेदारी न रहे, या दोयम दर्जे की तरह रहे, आप दब के रहिए, आप डर के रहिए, आप चप के रहिए, आप सिर मत उठाइए, इस तरह का ये स्टेट चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, जब तक रिलीजियो कल्चरल प्रतीकों को हम सबजुगेट नहीं करेंगे और उससे आपके मनस को नहीं आच्छादित करेंगे, तब तक ये शाश्वत नहीं होगा। मोदी जी 1000 साल के लिए कर रहे हैं, ये अगले चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। कल का अगला चुनाव तो निकल गया, अब ये 1000 साल के लिए कर रहे हैं। जो खतरा है वो ये है, इसके लिए इंडिक सब आइडेंटिटी एक नया शब्द आया है। वो कह रहे हैं कि ये जो जातिवादी है तो अंग्रेजों ने ये हम लोग को गड़बड़ कर दिया इसलिए जाति हो गई है, वरना ये जाति हमारे यहाँ सब था ही नहीं। और ये कह के वो एक हिंदू वाइडर फोल्ड बना रहे हैं ताकि इनको जाति से काफी दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इंडिक सब आइडेंटिटी ये फ्रेज बना के इसको कहें कि साहब ये जातिवादी अंग्रेजों का क्रिएट किया हुआ है। आप दुस्साहस की तो सीमा आप इससे करेंगे कि आने वाले दिनों में ये हमारा जो साइंस है इसको ये बदलने जा रहे हैं। ये जो साइंस है न्यूटन और उसके बाद से आया है, ये साइंस ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी मानसिकता वाला साइंस है, ये नेचर से दूर ले गया है, हम नेचर के नजदीक जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश है, बहुत बड़ा प्लान है जो करने जा रहे हैं। अब इसके पर्दे के पीछे इनकी दिक्कत क्या हो रही है? मनुस्मृति जो कहीं ना कहीं इनके ध्यान में है, वो आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया लेकिन वो उसपे है। मनुस्मृति का ये एक श्लोक देखिएगा, आपको बड़ा ही आपके लोगों को अच्छा लगेगा, जो आपके व्यूअर्स हैं। ये अध्याय चैप्टर 1 का 91 है, श्लोक नंबर 91 है। इसमें कहा गया है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत्। केवल एक ही कर्म शूद्रों के लिए प्रभु ने समादिष्ट किया है, मतलब कि आदेशित किया है, उसकी व्यवस्था की है। वो क्या कर्म है? एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूयया। सिर्फ इसको बाकी जो 3 वर्ण के लोग हैं इनकी सेवा करनी है, इसके सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा इसको कोई काम अलग से नहीं करना है। तो एतराज की बात है ना सर, ये एतराज की बात है ना ये सब। हाँ, तो वो तो राहुल जी को भी एतराज है, उसपे ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये हिंदू उसके, अब यहाँ से आप आइए। नहीं सुनिए, मनुस्मृति, माफ करिए मैं बीच में रोक रहा हूँ सर। मनुस्मृति से मुझे बहुत एतराज है क्योंकि उस पर फिर मैं भी बहुत हिस्से बोलने लगूंगा, मैं इस बहस कहीं और दिशा में जाएगी। मैं मनुस्मृति पर डिस्कोर्स का पक्षधर नहीं हूँ कि उस पर 1 घंटा हम अलग से बात कर लेंगे। वो मनुस्मृति वो पोथा है जो नहीं, हम उस भावना को जिसकी तरफ ये ले जा रहे हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब ये सावरकर साहब का सुन लीजिए, सावरकर साहब उसका
अनुमोदन नहीं कर रहा है। हम दोनों में से कोई कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप उसको ठीक है, डिनाई ठीक तो है, कर रहे हैं, ये तो सच है भाई। ठीक है। इसके हाँ, यही तो हम लोग भी कह रहे हैं ना कि ये वो स्मार्त ग्रंथ है, और इस श्रौत ग्रंथ स्मार्त ग्रंथ दो होते हैं, इसमें ये प्रमुख माना जाता है हिंदू धर्म का, इसलिए हमने कहा है। बहरहाल वीडी ठीक है। सावरकर का नंबर 101 का हिंदुत्व जो उनका किताब है, उसका ये जरा सुनिएगा। बट एज लॉन्ग एज इन एडिशन टू अवर कंट्री ही मतलब मुस्लिम्स, he has not adopted our culture and our history, inherited our blood, गौर कीजिएगा, and has come to take upon our land not only as the land of his love but even of his worship. He cannot get himself incorporated into Hindu fold. ये मुसलमानों के लिए आदेश है कि हमारा ब्लड भी होना चाहिए, मतलब बहुत कुछ है इसमें। अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि जो डर है एक हिंदू राष्ट्र, जो थियोक्रेटिक स्टेट की बात कर रहे हैं, कल जिसके आधारशिला रखी गई है, उससे डर यही है, उससे डर ये है कि जो आपके सोच की जो शक्ति है वो 500 साल पीछे कर दिया है मोदी ने। कल के भाषण और कल के वो जो देखा आपने, जो चित्र मोदी जी का पूरा आ रहा था, वो लेटे थे और 3 बार उन्होंने यूं करके उसमें मत्था रगड़ा, तो डर ये लग रहा है कि अब अगले चरण में थियोक्रेटिक स्टेट ये लगभग बन चुका है। जैसे ही विधान कहा तो मैंने कहा बस इसमें सम जोड़ देना है और ये संविधान राममय हो जाएगा। और राम कौन सा होगा? ये राम वो नहीं होगा जो कि राम तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिसमें गवर्नेंस का प्रोसेस दिया हुआ है, ये वो नहीं होगा। ये राम इनका हिंदुत्व वाला राम होगा जो इनके अपने डेफिनेशन से चलेगा। तो डर जो सबसे खतरा है वो यही है कि वो छोड़ दीजिए कि मुस्लिम्स कैसे रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। 20.4% मुसलमान है और उसको हम मान सकते हैं कि 30 करोड़ हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ये खतरा हम सब के लिए है जो राइट थी, क्योंकि ये साइंस बदलने जा रहे हैं। सही बात। ये और ऐसा नहीं है कि सही आपने कहा, इनके से ऐसा नहीं है कि जो 100 करोड़ हिंदू हैं तो सब उन्हीं की तरह सोचने वाले, उनके हिंदुत्व वाले हिंदू हैं, मोदी जी की तरह, संघ की तरह सोचने वाले। हम लोग भी हिंदू हैं, हमारी सोच अगर वो सोचते हैं इनकी तरह तो कितना बड़ा खतरा है। एक समाज को आपने सोच को कुंठित कर दिया है। डर ये भी तो है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे झोपड़े में राम आएंगे, ये हर मिडिल अपर मिडिल क्लास के घर में कल चल रहा था, गरीबों के यहाँ तो चल ही रहा था, मेरे झोपड़े में। अब उससे पूछा जाए कि अरे तुम्हारा झोपड़ा है, अंबानी का 60,000 करोड़ का मकान है, ये तो इसीलिए है ना कि किसी व्यवस्था ने तुम्हें झोपड़े में रखा, लेकिन तुम इसे इस बात से खुश कराया जा रहा है कि मेरे झोपड़े में राम आएंगे। अच्छा, राम का मतलब यहाँ मोदी से है, मोदी जी किसी के झोपड़े में किस दिन चले जाएंगे। तो ये घर घर में गाना बजने लगा ताकि उसका जो लड़का जवान वो पड़ा है, बेरोजगार पड़ा है, वो इसका सवाल ना करे कि ये लड़का बेरोजगार कैसे है। लिहाजा ये बड़ा बढ़िया था। जुवाल इटालियन पोएट हुए हैं, उन्होंने कहा था उसके इटली की सोसाइटी के बारे में कि इसे कुछ ना करो, इसे ब्रेड दे दो और इसे सर्कस दे दो, ये जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। कल मोदी जी ने वो ब्रेड तो दे ही दिया है 5 किलो अनाज, कल उन्होंने राम दे दिया, मेरे झोपड़े में राम आएंगे। बस इसके बाद अब आप कौन सा सवाल करेगा। तो ये जो कुंठा पैदा कर रहे हैं, ये सोच को कुंठित कर रहे हैं, फॉसिलाइजेशन ऑफ रेशनैलिटी, जड़वत हो रही है हमारी रेशनैलिटी, ये खतरा उसका है। ये सवाल इसका नहीं है कि एनके सिंह और अजीत अंजुम और राहुल देव जी क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो जो कल दिया जला रहे थे, उनकी सोच को ब्लॉक कर दिया, उनके रेशनल थिंकिंग को ब्लॉक कर दिया है। तो खतरा ये है कि ये जो 100 करोड़ ब्लॉक हो जाएंगे, इनकी सोच ब्लॉक हो जाएगी, तो इस देश का भविष्य क्या रहेगा। वो अपने बेटे की नौकरी नहीं मानेगा। वो तो आपकी माँ इसी बात से खुश है, वो नहीं पूछ रही अजीत अंजुम रोजगार है कि नहीं। तो हकीकत वो जो गरीब कुटिया में बैठा है और उसके लिए कहां ही गया है, कोई है सोई जो राम रच रखा। अब राम ने रच दिया है तो अब तो हमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है
कि अंबानी का कैसे बढ़ रहा है और मेरा घट क्यों रहा है, मेरी जी। झोपड़ी झोपड़ी क्यों रह गई है। तो खतरा इसका है कि तब आप स्टेट से पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि झोपड़ी में तो राम आ जाएंगे, मोदी रूपी राम कभी आ जाएंगे आपके यहाँ, किसी के आगे जी। एक ड्रामा करके कैमरा लेके चले जाएंगे और कहिए उससे उसको कहे कि माँ तुम यहाँ हो, तुम तो शबरी हो, लाओ तुम्हारा झूठा बैर कहाँ है, और उसको एसपीजी वाले झूठे बैर को खूब बढ़िया स्टरलाइज करके और बैर रख देंगे और मोदी जी खा लेंगे, हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सही बात। इसकी है, ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये हमारे सामूहिक सोच को जड़वत बना रहा है, जड़ता की तरफ जी। ले जा रहा है, इसका डर है। सत्य के प्रति कितना दुराग्रह है हमारी सरकार का, कि हाँ। एक चीज होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई इसको कहते हैं। तो यूएनडीपी ने इसके 10 पैरामीटर, हेल्थ, आमदनी और शिक्षा, इसको लेके 3 जो बेसिक डायमेंशंस है, उसमें उन्होंने 10 पैरामीटर बनाए थे। मोदी जी की नीति आयोग ने 2 उसमें और जोड़ दिए, और अभी पिछले 4 दिनों पहले जो आया है उसमें साहब निकल गए 9 साल में हम लोगों ने 24 करोड़ 80 लाख लोगों का पैसे निकाल लिया, एमपीआई से निकाले, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल लिया। तो हुआ कि ये हुआ क्या है, ये नाटक हो क्या रहा है। तो पता लगा ये जो दो जोड़े हैं इन्होंने सब पैरामीटर्स, वो जानते हैं क्या है। एक है स्कूलों में अटेंडेंस का प्रतिशत। अब आपको याद होगा रिपोर्ट आई है कि 14 साल से 18 साल के हमारे जो किशोर हैं, वो अपने भाषा में जो उनका कक्षा 2 का पाठ है उसके वाक्य नहीं पढ़ पाते। गौर कीजिएगा, एक मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते। पहला रिपोर्ट असर का ये है, लेकिन अटेंडेंस को पैरामीटर में ले लिया है। दूसरा बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, इन दोनों को धीरे, अच्छा बैंक अकाउंट मोदी जी ने खूब खुलवा दिए हैं, भले उसमें पैसा हो चाहे ना हो, या उसके पास आमदनी हो चाहे, इन दोनों को लेके मोदी जी ने 24 करोड़ पार करा दिए, उस पार करा दिए। अब वो भवसागर पहुंच गए हैं, वो बैतरणी पार कर गए हैं। ये है मोदी जी का राम राज्य। इस तरह से ये राम राज्य आगे बनेगा तो खतरे बहुत है। मुझे लगता है कि आप इसका वो प्रोग्राम का वो कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे व्यूअर्स को और लोगों को यही बताना है कि ये असत्य पे आधारित ये पूरा राम राज्य, राम भी अगर देख रहे होंगे तो शायद दुखी होंगे। क्लोज में वहां से करता हूँ। सही कहा आपने, राहुल जी ने कहा कि अध्यात्म में प्रदर्शन वर्जित है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पौने 10 साल से सिर्फ प्रदर्शन ही हम देख रहे हैं। मंदिर मैं भी गया हूँ, आज कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं 7 साल पहले गया था अयोध्या, मैंने दर्शन भी किए, और यतीन्द्र मिश्र हमारे बहुत अंतरंग पारिवारिक हैं, जो अयोध्या राजघराने के राजकुमार भी हैं, बिमलेंदु नारायण मिश्रा जी के बेटे, उनके घर में ही टिका। लेकिन ये मेरी निजी आस्था है, मेरे घर में मेरी माँ पूजा करती है, मेरी निजी आस्था है। लेकिन अपनी आस्था, बल्कि मैं श्रीलंका गया हूं और वो जगह गया हूं जहां कहा जाता है कि वो वाटिका, यहां से रावण जब सीता का अपहरण किया और उसके बाद वहां रखा, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी जगह है, तो वहां भी गया। लेकिन ये दौर तो प्रदर्शन का ही है राहुल जी। आप सब लोग देख रहे हैं कि अगर केदारनाथ की गुफा में भी जाते हैं, वहां भी कैमरे सामने होते हैं, मंदिरों में सामने होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन में जाते हैं, सारे लोग फ्रेम से और सिर्फ मोदी जी होते हैं। अगर महाकाल के दर्शन, मुख्यमंत्री को भी फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रदर्शन का काल है, इसमें अध्यात्म कितना है, आस्था कितनी है और प्रदर्शन कितना है, ये अपने अपने हिसाब से सब लोग तय कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि इस प्रदर्शन से और इस दिखावे से उनके जो चाहने वाले समर्थक वो खुश होते हैं। चलिए फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, एनके सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा बीच में 1-2 बार टोका टोकी करने के लिए, चाहता हूं ना करूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। दोनों लोगों से माफी चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार।